उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग एफबी में कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि निशुल्क चलाते हैं, तो हम भी इंटरेस्ट लिए इनसे जुड़े। फिर अचानक परसों मेरा प्रोग्राम बना कि आज के दिन हम यहाँ पे आप लोग के सामने आएंगे। पवन ना, इनको शायद हल्का फुल्का मेमोरी में है। कॉलेज का फेमस था। हाँ बहुत फेमस लड़का ना जी। अब ये बता रहा दोस्तों फेमस ही होंगे ऐसा कुछ है। उसे मिलेगा 10 करोड़। फोटोज यहाँ से लीजिएगा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिंकी स्टैंड, वीडियो ऑफ हो गया। अच्छा ऑन है। काउंटिंग करो। अच्छा वन बोलिए बेटा। 1 बोलते जाओ। 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26 27, 29 29, 30 31 32, 33 34 35 36 37 39 40 41 41 इधर 41 हाँ 42 43 44। पोच कर देगा सर कि वीडियो बने वीडियो बने कर वीडियो फोटो जो आपको मत कर रही है, यू आर टोटली फ्री। टू 2019 में स्टार्ट किया था मैंने। 16 में अपना बेटे को हाँ पवन क्या कर रहे हैं अभी आप? क्या नंदलाल इधर आइए तो बेटा। यहाँ से हटाओ भाई, गिर जाएगा। निशा इसको फाड़िए। राम को और दुकान वाले बोला ना कि 3 से लेना पड़ेगा। इसकी इसका खबर बोल रहा मनवी लड्डू टूटा। ये बच्चों से ना मतलब हम सोचते हैं मुस्कुरा के प्यार से भी पढ़ाएं, बहुत ज्यादा पिटाई करके तो फायदा नहीं। पहले हम बहुत पीटते थे। 1 साल पहले कसम खाया। अभी कोई बच्चा गलती से पिटाया जाता है, फिर कसम खाते हैं उन्हीं के सामने नहीं मारना। थोड़ा बहुत सही है, लेकिन जितना प्यार से नहीं। हाँ बहुत ज्यादा पीट के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मेरा भी विचार है कि बहुत ज्यादा पिटाई नहीं करना, थोड़ा बहुत समझाइए, डांटिए। वो ज्यादा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर रस मतलब
ग्राउंड में गिर जा चलेगा, गेस्ट पे नहीं गिरेगा। ऐसा ना कि हैप्पी बर्थडे सर। हो गया और इतने लगाना है और लगाना पड़ेगा। अभी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। इसमें केक नहीं डालेगा। टोटल 9 बैच चल रहे हैं। कंप्यूटर जो वो है वो 10 बैच है। वो सुबह में 8 to 11 चलता है, इसलिए करा रहे हैं। और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, मतलब 3 कोर्स, जिस कोर्स को जो है मार्केट में कम से फोटोज जो बच्चा लिसन एवरीवन थोड़ा देर के लिए पॉज करना। खाने के बाद सीढ़ी के नीचे फेंकेंगे। थोड़ा सा इधर आइए तो। ट्रेनिंग में कौन कौन गए थे? तो वहाँ भोजन मंत्र होता था डेली? नहीं होता था, कोई बात नहीं। आरएसएस का शाखा में कोई गए हैं कभी? हाँ हाँ, ये तो स्कूल में पढ़ती है आरएसएस, मतलब सरस्वती विद्या मंदिर। भोजन मंत्र आता है बेटी? करा सकते हैं। हाँ आता ही, सही बात। हाँ अरे भोजन मंत्र हम भूल गए, 4 साल हो गए। देख के बोलेंगे, बिना देखे ओम ब्रह्मा केला कैसा? अपना वाला हाथ में रखो बेटा, उसको उठा के इधर ले जाएंगे। आपको गाय ना बेटा सबका। फोटो ले लिए, बैठ जाइए। आप अब मेरा अभी नहीं, हम लास्ट में खाएंगे। पहले आप बांट लीजिए, हम अभी नहीं। क्या हुआ? क्या बेटा नीरज? क्या चाहिए बोलिए? आप बोले सर को बोलिए। इंजीनियर है बेटा, काम रेडी रहता है। बोलिए क्या दिक्कत है, बोलो क्या चाहिए? किसी और का बात नहीं होता ना, अपना बात। थैंक यू सर। है ना, कोई बच्चा नहीं सके खाने तो दे देना है वापस, देखना नहीं है, ठीक है? ओके, पीछे वाला फोटो नहीं लेना। फोटो कैसे खींचे? जिप जिप दे तरह दिस तरह दिस तरह दिस तरह 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 नहीं सा शिशु भी दे। मिला, सबको मिला? ये देखे तो किसको नहीं मिला? हाथ उठाइए। लास्ट में केला
केला किसको नहीं मिला? हाथ उठाइए। अरे दीपक तले अंधेरा। सॉरी सॉरी बेटा। लास्ट में दोनों हाँ खोले खत्म हो गया। पाँच समोसा और 5 मीठा और मंगा दिए। 40 पीस मैंने मंगाया था समोसा। 45 अभी। और एक सबको मिल गया जी? कोई मन में नहीं ना कुछ? किसी का अगर छूटा तो बताइए। हाँ मन में नहीं बोलना है बेटा कि रजनी सर उस दिन होमवर्क नहीं बनाए थे, उसका बदला लेंगे। क्या जी? क्या जी? And us. हैप्पी बर्थडे सर। Happy birthday, sir. हाथ ऊपर सबको हाथ ऊपर। फर्स्ट बेंच हाथ। रुकिए लाइट आ जाएगा। वो वाला ये वाला वो वाला इसको भी कर दीजिए। अरे हमको अंधेरा आ रहा है क्या? हाय रे। लाइट ऑन करो तो बेटा उधर का। और दबाइए लाइक कमेंट सब्सक्राइब नीचे सब दबा दो। हमको रसगुल्ला नहीं मिला साहब बात। हाँ बोलिए आपको जाना है? चलिए स्टार्ट करिए आप लोग। सारे सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है? पहले ये बताइए मेरे को। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, जिससे पढ़ाई हमारा मतलब खाने का जरिया हो या फिर किसी से बात करने का जरिया हो। ये एजुकेशन ही हमसे बेस्ट चीज़ सिखाता है कि कैसे किसी और से बात करना है, कैसे हमें किसी के साथ समय बिताना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अपनी ज़िंदगी का। और शिक्षा ऐसा नहीं है कि केवल अपने लिए, दूसरों को भी जागरूक करने के लिए, दूसरे के लिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को शिक्षा को अपने लाइफ में भी जिए और दूसरों को भी सिखाइए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अभी कम उम्र है, मुझे पता है, अभी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे कुछ पल होते हैं जो आगे चल के याद आते हैं, तो उस महत्वपूर्ण पल को एजुकेशन का भी शिक्षा जरूर अपने आप को बनाना है, ताकि वो आगे चल के लोगों को भी विकास करने में मदद करें। ठीक है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के समय में। क्योंकि ऐसे भी आप रास्ते में देखे होंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं है, तो या तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, बट ज़िंदगी जीने के लिए वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ किसी को और को कुछ बेहतर नहीं कर सकते, तो कुछ किसी और को बेहतर के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग तो शिक्षा कर ही रहे हो, आसपास जितने भी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे उन लोगों को भी जागरूक करना आप लोगों का ही काम है। क्योंकि आप लोग अगर जहाँ पे आप रहते हैं, आसपास वाले जितने भी बच्चे हैं, तो ये आपके द्वारा ही सीखेंगे कि हाँ, अगर वो पढ़ाई कर सकते तो मैं ही पढ़ाई कर सकता हूँ। और अपने पेरेंट्स को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करने का, कभी भी शरारती ज़्यादा नहीं करने का। बच्चे हैं, मानता हूँ शरारती हर कोई करता है, अभी बच्चे का उम्र है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करने का, क्योंकि माँ बाप ही होता है जो आगे सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो चीज़ें क्या है कि आपके पास सब चीज़ें हैं, एजुकेशन है, पेरेंट्स भी बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। पेरेंट्स का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो आगे गलती पर भी टीचर के साथ साथ शिक्षक के साथ साथ जो महत्वपूर्ण हमारा पहलू होता है, माता पिता, वो भी सही गलत का रास्ता दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो सारे बताते हैं। तो ज़िंदगी में दो एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक टीचर का और एक माता पिता का। बाकी आगे चलते चलते और भी चीज़ें मिलेंगे,
तो सबका एक सहयोग की तरह, सबका एक सपोर्ट की तरह काम करना है और पॉजिटिव अप्रोच मतलब सकारात्मक सोचना है, मतलब अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। ठीक है, कोई अगर किसी भी तरह का कुछ बात भी बोल देता है, कोई गुस्सा में कुछ बोल दे रहा है, तो उसको अपनी ईगो पे नहीं लेना है, उसको गुस्सा में नहीं देखना है, ना गुस्सा में कुछ बोलना है। क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी बात को बोल रहा है तो उसको दो पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा पहलू होता है कि नहीं होता है? तो अच्छा पहलू भी सोचना है और खराब पहलू भी सोचना है कि अगर हम उसके खिलाफ कुछ करते हैं या तो उसको सपोज किसी ने मार दिया तो उससे पहले जानना है क्यों पीटा या अभी क्या किया। ठीक है, तभी उसके पास रिएक्शन करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने मारा मैं ही मार दिया, तो हो सकता है मेरे को मारा मैं बर्दाश्त कर लिया, अगला आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाया। तो ऐसा चीज़ें नहीं करना है जिससे किसी को दिक्कत हो, किसी को तकलीफ हो। अपने आप को एक स्ट्रांग भी बनाना है और दूसरों को सहयोग भी करना है। ठीक है, तो ये इतना ही कहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की बात ही मानना बहुत ज़रूरी है और शिक्षक का भी बहुत एक रोल होता है। जैसे हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं ना सारे, तो वहाँ पर ये भी शिक्षा सिखाई जाती है कि शिक्षक का क्या रोल है, बच्चे का भी शिक्षक के प्रति क्या रोल है। ठीक है, तो कभी भी किसी के साथ ज़्यादा गुस्सा में भी नहीं किसी से बात करना है, चीज़ों को समझना है और चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। मैं इतना ही करके अपनी बेबानी को विराम देता हूँ और आप लोग बस मेहनत करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई मन लगा के करना है। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो जिससे आप अपना फ्यूचर और घर के फ्यूचर को बदल सकते हैं। ये पढ़ाई के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है आप सर को बताइए, सर हम लोग से कांटेक्ट करते हैं, मेरे जैसा और भी सर के कांटेक्ट में और भी बहुत इंस्टीट्यूट से बहुत लोग अभी जुड़ रहे हैं, आने वाला टाइम में और भी जुड़ेंगे। लेकिन कभी भी आप लोग कंप्रोमाइज़ मत करिए। हमेशा कोई भी चीज़ का दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सर ठीक कर सकते हैं, आपका कोई भी परेशानी, तो आप सर को बताइए, बेझिझक सर को बताइए। क्वेश्चन पूछने में कभी भी सर से शर्माइए मत, कभी भी बीच में खड़ा होकर या हाथ ऊपर करके कभी भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर नहीं आया तो शर्माइए मत, सर से एकदम पूछा करिए। ठीक है, कमिंग पहले कोशिश करना है एजुकेशन अपने कुछ समझ में ना आए चीज़ों को, पहले खुद से सीखना है, मतलब जानना है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद ही सर के पास जाना है। ऐसा नहीं कि सर बार-बार शर्माना नहीं है, सर से पूछने में शर्माना नहीं है। ठीक है, एक बात तो अपने दिमाग में सबको बैठा लीजिए कि आप लोग जिस जहाँ से आते हैं वहाँ के आसपास का माहौल तो देख रहे होंगे कि क्या है। सब कोई तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से ही होंगे, अपने आसपास का माहौल तो देख रहे होंगे क्या है। तो इन बात को दिमाग में घुसा लीजिए कि आपका पढ़ाई आप खुद से ही पढ़ के अपना फ्यूचर और घर का फ्यूचर को बदल सकते हैं। ये सब आपके हाथ में ही है। और 8, 9, 10 वाले स्टूडेंट जितने भी हैं यहाँ पे ना, उन लोगों के सबके पास ये टाइम उन लोगों के पास बहुत अच्छा है। ये आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 8 बोर्ड भी अब होने लगा है। 9, 10 वाले के लिए सबसे अच्छा टाइम है ये। 2 साल आप लोग मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा खेलकूद करिए, लेकिन पहले जितना 8 क्लास से पहले करते थे वो कम करिए। खेलना भी बहुत जरूरी है, खेलना भी बहुत जरूरी है के लिए। हमेशा ये नहीं कि 9, 10 में चले गए या 10 बोर्ड है 8 बोर्ड है तो आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, वो नहीं। एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसको पढ़ाई उस टाइम में पढ़िए, फिर अब खेलने का टाइम में खेलिए, तब आपको मन भी लगेगा। लेकिन 10 बोर्ड को नज़दीक में और 8 बोर्ड को नज़दीक रखते हैं, उसको पढ़ाई करिए। अगर अपना 8, 9, 10 अच्छा पढ़ रहे हैं ना, तो ये 3 साल आपका अच्छा हुआ तो 11, 12 आपका 80% इसी में ठीक हो जाएगा। उसमें आपका ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 8, 9, 10 में फिर साइंस और मैथ्स, अगर 11, 12 में यहाँ पे बहुत कोई होंगे जो 11, 12 में साइंस लेके पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का सोच होगा ना कि आप लोग क्या बनेंगे, साइंस लेकर बहुत को पढ़ेंगे। तो 8, 9, 10 का अगर बेसिक अगर मैथ और साइंस स्ट्रॉन्ग रखिएगा ना, 11, 12 में आपको दिक्कत नहीं होगा। 10th और 12th में आपका एक मार्कशीट वो सिर्फ पेपर नहीं रहता है, वो आप जब एग्ज़ाम दे लीजिएगा 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब आप कंप्लीट हो जाएगा ना, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि मेरा ये जो 10th 12th का मार्कशीट था वो एक पेपर नहीं था, मेरा मार्क्स नहीं है। ये बहुत उस वक्त आपको ग्रेजुएशन के बाद जब आप अपना लाइफ में आगे बढ़िएगा, कैरियर ग्रोथ के लिए जब आगे बढ़िएगा ना, उस समय आपको समझ में आएगा कि हम क्या पीछे में किए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का 9, 10 के लिए। 8 बात तो झारखंड में 8 बोर्ड भी होने लगा सर, अब 8 बोर्ड भी होने लगा। हम लोग का टाइम में नहीं हुआ था, हम जब 8 में पहुँचे तो उसी वक्त बंद हुआ था। मैंने भी नहीं दिया था, बट अभी हो रहा है। 8 बोर्ड क्या है ना बच्चे लोग, सारे बच्चे नहीं आए हैं, आज संडे है। और ठीक है, सर का बर्थडे था रवि जी का,
तो आप लोगों ने आया, बहुत अच्छा लगा हम बोल लोग। रहा है कि आप लोग संडे को भी अपना टाइम दिए, जबकि संडे को बहुत से बच्चे लोग माइंड में बैठा हुआ रहता है, छुट्टी का टाइम है, खेलना है। बहुत बहुत अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, टाइम दिए, संडे का दिन निकाले हैं। और मैं भी अब आता रहूँगा सर से, तो 6-7 महीना पहले जुड़े, अब भी आते रहेंगे आप लोग के साथ। कुछ हम लोगों ने आपके लिए कुछ लाया हुआ है हाँ। कॉपी, जो आपके पढ़ाई में काम आएगा। एजुकेशन में आगे कुछ सपोर्ट करेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी। बाकी सर कुछ Thank you. बोलना चाहे। थैंक यू सो मच पवन सर। अरे सुनिए थैंक यू सो मच पवन सर एंड रवि सर, आपने अपना बहुमूल्य समय, जिसको वैल्यूएबल टाइम बोलते हैं जॉब करने वाले के लिए, संडे जिसको हम लोग वीकेंड बोलते हैं, सैटरडे संडे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है। उस डे को हम लोगों के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा होता है? बर्थडे का। कौन सा दिन? बर्थडे का। तो पूरा फ्रेंड्स को छोड़ के, सबको छोड़ के हम लोग के बीच में आए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? थैंक यू सो मच रवि सर, एक बार जोरदार तालियां बजे रवि सर के लिए। और हम लोग के बीच में पवन सर है, पवन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और बहुत ध्यान से आप लोग सुने होंगे पवन सर का, रवि सर की बातों को। अगर एक भी बात अच्छे से आप लाइन मेकअप करके अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिएगा बेटा, तो बहुत आगे चले जाएगा। बहुत अच्छा बात और बहुत इंपॉर्टेंट बातें सर ने आप लोगों को बताया। तो आरोही प्लीज कम विद योर गिफ्ट, कम। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। देख लेते हैं ना, हम वो कॉल करते हैं, कुछ देर में कॉल कर रहे हैं। लेकिन हम मेरे ख्याल से हम 30 हम कर चुके होंगे, क्योंकि पहले पुराना पहले का वो जो हुआ है हम 30 कर चुके हैं। हाँ, कर देंगे अभी, एक्चुअली फिर हम बाहर कर देंगे, शाम में 4-5 बजे के बाद हो जाएंगे। हाँ, ठीक। छोटा सा गिफ्ट हम लोग की तरफ से भी है सर, प्लीज एक्सेप्ट Thank इट। you. थैंक यू और कभी भी प्रोग्राम होता है ना, तो पैनिक नहीं होना है ना? अपने आप को कंसंट्रेट करना सीखिए। अब आप लोग बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है ना? जितना कंसंट्रेट होकर आप लोग मोबाइल देखते हैं ना, वाह क्या रील, वैसे कंसंट्रेट रील्स तो होकर सभी को देखते होंगे यहाँ पे। सभी को देखते हैं। सारे बच्चे लोगों को पसंद है नहीं? सारे बच्चे को तो पसंद है। अपना अपना एक गेम भी पसंद बना हो, गेम में पसंद, मोबाइल में देखिए जो आप लोग रील्स जो हम लोग देखते खेल हैं, सकते हैं, रील्स आप लोग जो मोबाइल में देखते हैं, आसपास में ग्रुप या तो उस टाइम आप लोग IQ टेस्ट वाला देख लीजिए, वो YouTube पे रील्स के जगह में YouTube पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, 9, 10 वालों को तो आप लोग को पता है कि आप लोग आप श्योर हो रहे हैं, आप लोग को तो आप सही गलत समझ में आ गए होगा। आप लोग रील्स की जगह YouTube पे अपना मैथ, साइंस या जीके भी देख सकते हैं, वो सब कुछ। चलिए सबसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, जिस बच्चे लोग से पहले जिसको आएगा हाथ उठाना है, ठीक है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आगे में हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना। आप बोलिए, आप बोलिए। गुड, बबली कुमारी के लिए जोरदार गालियां, सॉरी तालियां। झारखंड के राज्यपाल कौन है? हाथ हाथ उठाना, किसी को बोलना नहीं, हाथ उठाना है। वाह क्या बात। देखिए यहाँ पे ना शर्माना नहीं है, अगर जिसको नहीं भी आ रहा है सब क्वेश्चन सुन करके अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है? यहाँ पे शर्माना नहीं है। ये सब जीके का क्वेश्चन भले आप लोग अभी यहाँ पे पढ़ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब चीज को नोटेट कर लीजिए, या कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो वहाँ पे भी ये सब मेंशन रहता है। तो ये सब चीज ऐसा नहीं कि सर स्पेशल क्लास लेंगे, ये सब चीज आप लोग न्यूज से या पेपर में भी पढ़ के अपने माइंड में बैठा सकते हैं। जिसको नहीं भी आ रहा वो शर्माना नहीं है, जो आंसर बताया जा रहा है क्वेश्चन सुन के आप लोग नोट कर भी सकते हैं या माइंड में बैठा सकते हैं। आप बताइए। हाँ सही है। शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ, क्यों आगे नहीं आप लोगों को पता? कोई बात नहीं, आप लोग जिसको नहीं आ रहा वो लोग नोट करते आप लोग जाइए। किसी को नहीं पता? चलिए पीछे से बोलिए आप। हाँ, नोट करते जाइए। एक तो आप लोग अभी तो जैसे युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो आप लोग तो एक पूछ रहे जो क्वेश्चन शायद मोस्टली सबको पता है कि आजकल तो मेरा अभी 2 साल का भतीजा है, उसको वो बोलते रहता है बहुत बढ़िया। देश का प्रधानमंत्री कौन है?
देश के भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हाथ उठाइए जल्दी। मेरा 2 साल जो सही जवाब देंगे उनको मिलेगा जोरदार तालियां मिलेगा। मेरा 2 साल का भतीजा, वो हमेशा उसका नाम रखते रहता, बस सिर्फ उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उसका निकनेम लेना शुरू कर देते हैं। इधर से कोई आप बोलिए, श्री दामोदर दास नरेंद्र। फिर से बोलिए। श्री दामोदर दास नरेंद्र। हाँ, इसका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। बहुत बढ़िया। और इंडिया के शिक्षा मंत्री कौन है? इंडिया के भारत के आप जानते हैं? झूठ मूठ का हाथ उठाया जी। नोट भी करके जा रहे हैं ना आप लोग? ये फंस गया। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ये नायक मूवी वाला नोट कर लेना है सर, नोट बोल रहे हैं करनी नोट चाहिए। करना है, मतलब कॉपी निकाल के आप लिख सकते हैं। दिमाग में रखने से चलिए कोई बात नहीं, हाथ आप उठाइए, बताइए। डरना नहीं है बेटा। बताओ श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम बेटा बताइए? क्या? नहीं भाई, शिक्षा मंत्री का नाम अविनाश हेमंत सोरेन। वाह दीदी वाह। थोड़ा जोर बाबू हमारा जा आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाथ उठाइए। डिस्ट्रिक्ट, जिला। हाथ उठाइए। आगे से बच्चे लोग, वो भी जिला। हम लोग आगे कौन से सा आप जिला लोग? में रहते हैं? कौन से जिला में है? बोलने नहीं बाबा। बोला नहीं। आप बताइए। रांची, और रांची अभी जिसमें आप लोग का घर है वो हटिया नहीं, रांची से विधानसभा पूछ रहे कौन हैं। सा विधानसभा? ठीक है, रांची नाम बताइए। विधानसभा बताइए। बोलना नहीं है। अब भी हाथ उठाए। ये आप प्राइवेट बताइए। स्कूल का बच्चा। हटिया। हटिया विधानसभा के विधायक कौन है? हाथ उठाना है कि बोलना है? हाथ उठाइए। चलिए हाथ उठाइए। हटिया विधानसभा के विधायक कौन है? बच्चे लोग को कोई बात नहीं, आप लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पॉलिटिक्स उतना समझ में नहीं आएगी, बस 8, 9, 10 वालों को अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। न्यूज़पेपर ये सब पढ़िएगा तो एक्स्ट्रा नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम आप लेके न्यूज़पेपर पढ़िए, आप लोग पढ़ जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक बोल रही है। बोलिए बोलिए हेमंत बोलिए सोरेन सब जगह। बोलिए, कौन बोल रहे थे? पापा का नाम है हेमंत सोरेन। बोलिए, कौन विधायक बोल रहे थे? बोलिए। रामदास सोरेन। नहीं, हटिया के विधायक। हटिया के विधानसभा। श्री- और देखिए हाथ उठाया उन्होंने। बोलिए आप श्री नवीन जैसे। गुड। बहुत बढ़िया। यहाँ के सांसद कौन है? रांची सांसद हाथ उठाइए। रांची भैया था। हाँ रांची के सांसद। रांची के सांसद कौन है? हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, लीक नहीं करना है। क्वेश्चन आता है तब भी नहीं बता। ये तो बेचारा आपका वेट जो है ना वो पूरा क्रश कर रही है। बहुत बढ़िया। हमारा भारत देश का राजधानी कौन सा है? हमारा जो भारत देश है उसका राजधानी कौन सा है? आप लोग में से कोई? भारत की राजधानी। आप लोग में से कुछ कोई नहीं आता बोलिए। है। भारत की राजधानी हाँ तो हाथ उठाना है। आप बोलिए बाबू। भारत का रांची झारखंड का है, भारत का, इंडिया का। झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी। आप बोलिए बोलिए। हाँ, न्यू दिल्ली इंडिया की राजधानी है। ठीक से हाथ उठाइए। हाँ बोलिए। बोलिए। गुड। चलिए ठीक है, इतना कोई आप बात नहीं, आप मन लगा नहीं के भी जान पढ़िए। रहे हैं ना तो नहीं डरना जान नहीं रहे है, हैं, ठीक है? कोशिश आप लोग किए वो बहुत अच्छा है। और आप लोग अभी नर्सरी या फिर किशोर क्लास के हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोग के लिए अभी पॉलिटिक्स समझना थोड़ा मुश्किल है, नहीं भी लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और अपर क्लास में जो लगे वो लोग थोड़ा बहुत करीब ड्रिल्स ये सब देखते हैं तो थोड़ा बहुत जीके का नॉलेज ये सब देखते रहे, तो ये सब चीज़ अब कॉमन हो गया है, वो कॉमन होगी, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। लाइक अब झारखंड के बारे में कुछ इंडिया के बारे में आप लोग को पढ़ना चाहिए। सिर्फ किताबी नॉलेज से के भी बाहर भी थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ना चाहिए। वो वाला बैग ठीक है? लेके चलिए सब अपना नाम और क्लास बताते जाइएगा, ठीक है? ये किस लिए हम आप लोग को दे रहे हैं? पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि झालमुड़ी बना के खाना है। हाँ, अब बेचना भी नहीं है जी। बेचना भी नहीं है, समझे?
बड़े बच्चों को एक क्लास और दो क्लास हो प्लीज घर से खा है ना, यहाँ पे नाश्ता क्या किया बोले है पगली कुमारी? नाश्ता और चाहिए क्लास। अरे नाम? नाम अच्छा से बोलो। हाँ जैसा बोलते हैं रोल नंबर पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। प्लीज के बाद अभी बहुत काफी धीरे बात। बोला है, बोल आपका? क्या हो बेटा? क्या बोला? कौन बोल रहा? राजू का वाह बहुत अच्छा काम। नाम और क्लास बताना है जोर से। नाश्ता किया है ना कि और चाहिए है अभी और भी? जोर से बोलो शर्माना नहीं। जिसका आवाज मेरे आए अगली फादिती कुमारी। फादिती कुमारी 2 ही 3 बोल रहे 23 क्लास में आप तो 2 3 आप बोले क्या करना है इसमें नंबर बड़ा के नहीं लगाइएगा ये अच्छे से साथ में लगाइएगा। फोटो कौन 6 क्लास पढ़ते कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? ये 3 बेंच में सबसे हिंदी कुछ नहीं आता आप लोगों को सर से पूछना है जो चीज जब भी कोई डांटेगा नहीं। कहाँ हुआ? क्यों बता रही है? सर से हंस के बात करेंगे, जोर से बात करें ना। सर आपसे खड़ा होके तेज बोलिए सब लोग आराम से और तेज। कहीं जाना है क्या? घर जाना है जल्दी क्या? आराम से बोलिए। एक से 5 क्लास यहाँ पे 8 जो 8 9 10 में है इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में कौन दे सकता है? बैठ जाओ। किसी और का नहीं ढापना है जी, है ना? इधर मिल चुका है सारे। हम ही गए ना, एक बच्चा बोल रहा था पढ़ाई भी करनी चाहिए अच्छे से। हमें पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाई भी एक महीने में सही और एक महीने से हमें खेल में भी आगे रहना चाहिए। हर रास्ते में हमें बराबर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए ताकि हम हर लेवल से जाके अपनी क्षमता को रख सकें। किसी भी लाइन में पीछे नहीं रहना है, एक लाइन कोई भी हो, स्पोर्ट का हो या पढ़ाई का हो, सब में आगे रहना है। क्योंकि ये जो जनरेशन अभी चल रहा है ये लड़कियों के लिए खासकर सारा हमें सरकार बहुत कुछ के आरक्षण दे रहा है। अगर हम स्पोर्ट में भी आगे रहेंगे तो किसी भी दिन अगर हम कोई स्पोर्ट्स में आगे रहेंगे तो स्पोर्ट के जरिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर पढ़ने में आगे रहेंगे तो कोई जॉब भी आराम से कर सकते हैं। क्लैपिंग। आप लोगों को मिला फिर से? वेलकम। सर को मिलिए फिर से? नहीं मिला? मिल गया आप भी देख रहे हो? अच्छा आज बैठ जाइए 3 to 5 और आप लोग मिले?
जिसको नहीं मिला है खड़े रहिएगा, बाकी बैठ जाइए। तो मिला क्या चीज? कभी भी विद्या को नहीं देखना चाहिए। कितने लोग कम हुआ? काउंट कर लीजिए। सबको मिल गया? शार्पनर सबको मिल गया? कॉपी सबको मिल गया? पेंसिल बस घटा है 10 ना? अभी मंगा देते हैं। आशीर्वाद सबको मिल गया? गुड, या तो अभी मंगा देते हैं तो सर जिसको 10 लोगों को नहीं मिला वो कल मिल जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके बच्चों, और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे तो बता सकते कोई हैं। यहाँ पे आप लोग को परेशानी पढ़ाई से रिलेटेड कोई किसी भी भी तरह का गेम में बोल सकते अगर हैं, सपोर्ट किसी भी चाहिए, तरह का फुटबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो तो बता सकते हैं, कुछ वैसा करना हो। हाँ खड़े कोई भी रहिए। बताइए। बहुत मतलब हेल्प चाहिए ठीक है, क्या चाहिए? सर, मतलब ट्रेनिंग लेना है फुटबॉल के लिए, तो वो पता करना है कि ये ट्रेनिंग लोगों को कहाँ से मिल सकता है। ओके, और और बहुत चाहिए। यस सर। और बैठ जाइए। और कुछ क्या करना है? यूट्यूबर बनना है। यूट्यूबर तो तुम काम ही कर रहे हो अभी तो। कौन से क्लास में अभी अभी? कौन से क्लास में? तो यूट्यूबर तो यूट्यूबर काम बनने किया के है लिए देखिए, आप किसी भी चीज़ को काम करने के लिए सबसे पहले आप अपना एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे बेसिक वो हो गया, आप उसको बढ़िए। उसके बाद आपके पास अभी आप 6 में, तो आपके पास अभी कैरियर में चॉइस करने का बहुत मौका है आपके पास। तो अभी का जो पहला फोकस है आपको अपना एजुकेशन पे देना है, ठीक है? और या बहुत आपके पास अभी बहुत टाइम है कि यूट्यूबर आप बन सकते हैं, समझे? कि आने वाला जनरेशन में जो हमको लग रहा कंपटीशन होगा वो यूट्यूबर पे ही होगा। तो आप क्या चाहते हैं राज? मतलब यूट्यूबर बनने के लिए आपको एप्पल 15 प्रो चाहिए क्या सर? नहीं, अभी इन्होंने अच्छा काम किया इन्होंने है। अच्छा काम किया, सोच इन्होंने के रखे हैं, बहुत चलिए। अभी हाँ। खड़े हो गए यूट्यूब अरे रे, वीडियो बनाया, वाकई में ये हाँ। appreciable है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह काम तो करते देखिए, रहिए। अगर आप अपना हेल्प करके अच्छी बात है, इसी तरह सबको को अपना हेल्प रखना चाहिए। और किसी को चलिए कुछ help- रांची का कोई दो यूट्यूबर का नाम बता दीजिए, बताइए। खड़े हो गए, खड़ा हो जाइए। हाँ, जितने भी याद है सबका गेम का याद है यार। ये पबजी और फ्री फायर पूरा खेलते अच्छा। होंगे, जितना भी याद है पूरा गेम का याद है। और हमको टेक्निकल रांची का एक यूट्यूबर है अन्नू साहू, अन्नू साहू। मोराबादी की है। अच्छा। वो ज्यादातर ट्रेवलिंग करती है, अच्छा अच्छा, यूट्यूबर पे ही है। बहुत बढ़िया। और किसी को- मनोज डे तो जान रहे होंगे, फेमस है झारखंड के, वो रामगढ़ से है। और कोई सॉरी, चाहिए? धनबाद के, और एक रामगढ़ के राजेश रवानी है। हाँ, राजेश रावल। जो ट्रक है, जो राजेश रवानी का है, उनका यूट्यूब आप लोग नाम सुने आप लोग यूट्यूब पे? चलाते हुए हाँ, ट्रक चलाते हैं। उनका क्या उनका ट्रक देख करके मतलब एक चीज उनसे सीखने को जरूर मिला है सर। ये एक मिनट, बोलिए बोलिए। देखो बच्चा, कोच के लिए तो अभी हमारे पास वैसा कैपेबिलिटी नहीं है, बट विल होप कि सर को बोलेंगे, सर डेफिनेटली वी विल ट्राई टू ट्राई करेंगे। ओके। हमारे पास उस तरह का भी योग्यता नहीं है। अगर मेडल हमें कर एक सकें। चीज और भी सर, बट जय श्री राम प्लीज। बहुत अच्छा है, आपने बोला ना फुटबॉल और खो खो, तो ये अच्छा है। मेडल लेने वाला गेम जिसको हम लोग ओलंपिक गेम्स बोलते हैं, हाँ। अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें हम लोग हमेशा हेल्प करेंगे। जैसे इस बार जो चिल्ड्रन डे हुआ था रवि जी, पवन जी, तो उसमें हम लोगों ने 25 गेम्स कराए थे, जिसमें भाला फेंक था, जिसको हम लोग जैवलिन बोलते हैं, है ना, मतलब जितना भी मैक्सिमम गेम साइकिलिंग था, तो ये सारा गेम हम लोग शामिल किए थे ताकि बच्चे को ओलंपिक के प्रति जागरूकता हो, है ना। जिसको छुआछुई बोलते हैं, लुका छुपी बोलते हैं, सब तो खेलता ही रहता है। ऐसा गेम जिसमें इंटरेस्ट जग जाए और देश को मेडल मिल जाए, ये बहुत बड़ा बात हो जाए, अचीवमेंट हो जाएगा। इसलिए हम भी आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि ऐसा गेम्स खेलिए जिससे आपको मेडल मिले, और पूरा देश में ही नहीं पूरा विश्व में नाम होगा आपका। समझ में आ रहा है जी? ओलंपिक का नाम और आप लोग किसी को सुने कोई होंगे। गेम या किसी और रिक्वायरमेंट हो, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, आप लोग दोनों का है, मैंने सुन लिया, बात कर लूंगा सर को बोल भाई दूंगा। लोग को क्रिकेट बाकी खेलना हमें- पसंद नहीं है क्या? तो फिर बता क्यों नहीं रहे? और किसी को क्रिकेट के अलावा और किसी को गर्ल्स Individual कोई आप लोग तो कुछ बोल Individual रहे हैं game। फ्रंट में बैठ करके इधर। क्रिकेट बोलो गेम ऐसा बेटा, होता है जो किसी नंबर ऑफ से पीपल्स किसी को। 11 होते हैं, बट इंडिविजुअल कोई गेम पसंद हो, बैडमिंटन हो गया। रांची से जो क्रिकेटर है इंडिया के, उसका नाम क्या है?
और भी एक है और भी एक है IPL में भी जस्ट हाँ। डेब्यू हुआ उनका पहले आर भी से डेब्यू नाम किया। हिंट से आर से आर से नाम है अभी रोहित शर्मा नाम नहीं नहीं विराट का आर से झारखंड का झारखंड के हैं, वो जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं और ये MI से। मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। पिछले साल गुजरात टाइटंस से लिए थे, एक्सीडेंट होने के बाद वो खेले नहीं। किसी को वो नहीं IPL का पहला मैच जब मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन का हुआ था तो वो डेब्यू किए थे, लेकिन ज्यादा वो नहीं कर पाए। 9 बॉल में 2 रन बनाए। हाँ बोलो 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 सुनाई दे रहा नहीं 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 उसके मेरे बाद को रिक्शा क्या चलाते करते हैं वो नहीं पता, हैं। मेरे को नाम एयरपोर्ट जानना पे है। है, एयरपोर्ट पे गार्ड हाँ, है right. रांची एयरपोर्ट पे। और किसी का नाम रोहित ही है, रोहित मीन्स है रोबिन रोबिन मीन्स मिंज का जो जमशेदपुर से रोबिन बिलोंग मिंज है। करते हैं। ये ट्राइबल से आते हैं और पिछले साल वो गुजरात टाइटन उनको 7 करोड़ में गए थे, बट उसका एक्सीडेंट होने के कारण वो फिर IPL से बाहर हो गए थे। इस बार मुंबई इंडियंस 3 करोड़ में उसको खरीदे हुए हैं। और ऐसे ही एजुकेशन के आप साथ लोग- जुड़ते रहिए और लोगों को भी जुड़ते रहिए और खेल के साथ भी आप लोग कनेक्ट रहें। बस यही मैं आपसे लेकिन लास्ट में फिर से आप सबको एक बात फिर से हम लोग दोहराना चाहते हैं। हम सबके पास एक ही ऐसा पावर जो एजुकेशन का एक पावर जो ऐसा है कि हम लोग अपना फ्यूचर और बोलिए आगे अपना फ्यूचर के साथ घर का भी फ्यूचर को बदल सकते हैं। इस चीज को बैठा लीजिए, कर देना। ठीक है। और 9-10 वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब अपने रूम में चिपका सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको याद करिए, रूम में चिपकाइए। जब आप क्या पढ़िएगा तब देखिए 11th-12th में आपको समझ में आएगा। साइंस लीजिएगा 11th-12th में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल होगा या सर को मैं बात करके आगे भी तो सर से भी आप लोग को मिल जाएगा। ये अपना रूम में है। जो इंपॉर्टेंट चीज आपका हो जाता है, मैथ का फॉर्मूला, साइंस का फॉर्मूला, तो अपने पढ़ने वाला जगह पे आप चिपका लीजिए, वो सही रहेगा। क्योंकि आप कभी भी खाली टाइम बैठिएगा तो उस पर नजर जाएगा तो आपको माइंड में रहेगा कि साइन कॉस थीटा ये होता है, पीरियोडिक टेबल ये होता है, प्लस माइनस ये होता है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपके आज के मेजर में लगा हुआ रहेगा। तो आप जैसे कभी अब एग्जाम के टाइम में मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड में चलेगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो इससे कि आपको अचानक सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सोचिएगा तो आपको याद आएगा नहीं मेरे टेबल पे लगा हुआ था ये फार्मूला ये है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सब चीज़ किया करिए। पढ़ाई को जितना इजी बना के पढ़िएगा उतना आपको इजी लगेगा, जितना इजी बना के पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बोलिए once again हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। एक बार सारे बच्चे अपना अपना गिफ्ट ऊपर कर लीजिए, एक फोटो ले लेते हैं। थोड़ा रवि जी और पवन जी चले जाइए अंदर। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। खड़े हो जाइएगा आप लोग, लास्ट बेंच खड़े हो जाइए, सेकेंड लास्ट बेंच भी खड़े हो जाइए, सेकेंड लास्ट बेंच भी खड़े हो जाइए। शिवा इंडियन, 1 मिनट कॉल आ रहा है, बात करेंगे। सबको गिफ्ट ऊपर कीजिए, बोलेंगे उसके बाद है ना। सबको गिफ्ट ऊपर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। एक बार अभी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, पवन सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए।